कलश भाव हो अंत, सरस्वती के नाम से कलश भाव हो अंत, सर्व सृजन होवे सरस, सर्व सृजन होवे सरस, रसना हो रसवंत, रसना हो रसवंत। माननीय गुरुदेव जो कि मेरे आदरणीय गुरुजी रहे हैं, आदर्श पुरुष के रूप में मैं उनको मानता रहा हूँ, कानमल जी सिंगल साहब जो हमारे बीच में मौजूद हैं, और उनके कर कमलों के माध्यम से और सम्मानित अतिथि गणों के माध्यम से सरस्वती पूजा का जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान मेरे सदैव गुरुदेव कानमल जी सिंगल साहब को आदर चरण स्पर्श, साथ ही इस मंच पर विराजमान विविध क्षेत्रों की विभूतियां विराजमान हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए प्यारे बच्चों को शुभ आशीष के साथ सिद्धेश्वर क्लासेज जहां सपने सच करने का प्रण लिया जा रहा है, इसको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस सेमिनार के माध्यम से आपसे मुखातिब होने का वक्त मिला है। वैसे तो हम बच्चों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन आज विषय कुछ हटके हैं, और वो विषय जिसमें हमें अपने आप को किस तरह से समाज में स्थापित करना है, हम उस पायदान पर हैं, उस जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें अपने लक्ष्य की ओर निशाना साधना होता है। इस विषय को लेकर के हमारे और भी कई विद्वान साथी यहाँ विराजमान हैं, वो आपसे कई चर्चाएं और अपने उद्बोधन के माध्यम से आपको बतलाएंगे। मेरे पास जो विषय है वो है शिक्षित व्यक्ति का क्या महत्व होता है। प्यारे बच्चों, इस बात को अगर हम शुरू करते हैं, लाखों वर्षों पूर्व जब मानव जीवन का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ, तब वो अन्य जीवों के समान हुआ करता था। उसके पास सोचने विचारने की शक्ति धीरे धीरे जागृत हुई, लेकिन उससे पूर्व वो जंगलों, कंदराओं, गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहा करता था। तब केवल उसे केवल पेट भरने की ही चिंता महज हुआ करती थी कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर सके और उस पृथ्वी पर अपने जीवन का निर्वाह कर सके। केवल जीना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था, और अपने आप को जीवित रखने के लिए वो किसी प्राणी को, किसी जीव जंतुओं को अगर उसको उसकी हत्या भी कर दिया करता था। किंतु मानव में जो मस्तिष्क था वो उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा, और उसकी सोच, उसकी बुद्धि, यही उसकी वो ताकत थी जो उसे आम या जंगल के दूसरे जीव जंतु हुआ करते थे उसको अलग बना दिया करती थी। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मानव विकास की कहानी शुरू हुई, ऐसा आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब सभ्यताओं का युग आया, तब शिक्षा भी आई। उसने अपने अनुभवों से सीखना शुरू कर दिया, और उन्हीं अनुभवों के माध्यम से वो आगे बढ़ता रहा। ये कार्यक्रम कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था, उसको आगे बढ़ने में काफी वक्त बीता है। लाखों वर्षों तक की यात्रा मनुष्य ने की, तब जाकर के वो शिक्षा के पायदान पर पहुंच पाया। हमारे समाजशास्त्री ये बात भी कहते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य एक जानवर के समान हुआ करता है। शिक्षा किस तरह से एक मानव को महत्वपूर्ण बनाती है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता गया, उसके अंदर अनुभव आते गए, आंखों
धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, उसने अपनी भाषा बनाई और जैसा आप सभी जानते हैं कि आगे जाकर के बोलने और लेखन की शैली विकसित हुई, तब कहीं जाकर के जो शिक्षा आज हम किताबों में या शिलालेखों में देखते हैं वो अस्तित्व में आई। किंतु क्या यही मात्र एक शिक्षा है? ये शिक्षा का एक अंश हो सकता है, लेकिन संपूर्ण शिक्षा नहीं हो सकता। संपूर्ण शिक्षा मानव जीवन में परिवर्तन कर दिया करती है और मानव को समाज हितैषी बना देती है। समाज में एक शिक्षित व्यक्ति की क्या भूमिका रहती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। हम शिक्षा को भाषा को फलीभूत होता हुआ देखेंगे, जो हमारे प्राचीन भारतवर्ष में एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, बेहतरीन मानव स्रोत बनाने के लिए हमारे मनुष्यों ने जिसको तैयार किया था। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा एक अच्छे मानव का निर्माण करती है और एक शिक्षित मानव बेहतरीन समाज का निर्माण करता है। शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हमें सदैव भी शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए। शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हुआ करती है, हम सदैव भी सीखने के दौर से गुजरते हैं। यदि कभी कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं पूर्ण शिक्षित हो चुका हूं या मेरे लिए सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उसका ज्ञान अभी केवल भाषा पर नहीं है, वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाया है। क्योंकि ज्ञान की भाषा कभी शांत नहीं हुआ करती है। अगर किसी ने सोच लिया कि मैंने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया है, तो मैं समझता हूं कि वो अब सीखने के लायक नहीं रहा या ज्ञान उससे दूर होता चला जाएगा। यार बच्चों, आज जो माहौल रहेगा 100% 100 ऑफ 100 हम देने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको सिलेक्ट करके बताऊंगा। देखो, मैं ये बताऊंगा कि सिलेक्ट कैसे होते हैं। अभी जैसे कि राजकुमार सर ने बताया कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है और ना जीतते जाते। मैं उदाहरण बता सकता हूँ आपको। मेरे आदरणीय बड़े भैया 3rd डिवीजन पास है, बाई ग्रीस पास है 10th क्लास में, और आज आपके सामने 2012 में 2nd ग्रेड में सिलेक्टेड है। परम आदरणीय सुरेश जी आपके सामने बैठे हुए हैं, अभी बांद्रा में प्रिंसिपल है और ये 10th क्लास में ये भी पढ़े। तो आप उसके माध्यम से हमारे जो मीडिया साथी हैं उनको भी ये जो बढ़िया कार्य है उनको अपन भेजेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि 15-20 सेकंड का एक वीडियो बना करके बाद में ये पुस्तिका